बच्चों, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे जिसमें सभी लोग ज़ोर ज़ोर से फिर से हंसने लगते हैं। इससे आगे देखेंगे। अब चारवाक नाम के पोएट आते हैं, उनका नाम है चारवाक। वो क्या बोलते हैं सुनते हैं। कहते हैं, आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। कहता हाँ हाँ, शरीर का जो पोषण करना है, यानी शरीर की जो सेवा करनी है, वह सर्वथा उचित है। कहता वो बिल्कुल सही है। यदि धनम नास्ति, यदि पैसे नहीं हैं, तदा ऋणम कृत्वा, कहते यदि पैसे नहीं हैं तो ऋण करके भी, लोन ले करके भी पौष्टिक पदार्थ ए भोक्तव्य। कहता है पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए, जिस पदार्थ में पौष्टिकता हो। अब देखिए, आम का मतलब होता है यस, हाँ। अब कस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, कहता है यहाँ चारवाक ने किसके पोषण को सर्वथा उचित बताया है, तो शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, उसने शरीर के पोषण करना हमेशा उचित बताया है। उचितम यानी योग्यम, सुटेबल, पोषणम यानी संवर्धनम। अब यदि धनम नास्ति, देखिए यदि धनम नास्ति तदा कथम भोजनम करणीयम। कहता है यदि पैसे नहीं हैं तो कैसे हम पौष्टिक पदार्थ खा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। तो उसका आंसर बताया, यदि धनम नास्ति तर्हि ऋणम कृत्वा अपि, यदि पैसे नहीं हैं तो ऋण लेकर भी क्या करना चाहिए, भोजनम करणीयम, अच्छा खाना खाना चाहिए। ऋणम का मतलब होता है उधार, पौष्टिक यानी पुष्टिदायक, भोक्तव्य खाना चाहिए, पौष्टिक पदार्थ यानी अत्युत्तमम भोजनम, अच्छा खाना खाना चाहिए। अब देखिए यहाँ से, तथा कथयति चारवाक कवि, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसको आगे देखते हैं। यावत का मतलब होता है जब तक, जीवेत जब तक जीना चाहिए, जब तक जिए, जीवित मतलब जीवनम करणीयम, जब तक जीवन करना है हमें। घृतम मतलब घी, पिबेत मतलब पीना चाहिए। घृतम पिबेत यानी स्वादिष्टम भोजनम करणीयम, अच्छा अच्छा खाना हमें खाना चाहिए। अब देखिए चारवाक ने यहाँ क्या कहा है कि यह नीचे, यह कोपि यदा पर्यंतम जीवनम यापयेत तावत पर्यंतम सुखेन यापयेत। चारवाक ने कहा है, जो भी व्यक्ति जब तक जीवन जीता है तब तक सुख से जिए। जीवनस्य कृते लज्जाम बिना ऋणम स्वीकरणीयम, हमें अपने जीवन के लिए लज्जा को त्याग करके ऋण ले सकते हैं, हम लोन ले सकते हैं, दूसरों से उधार ले सकते हैं। तेन ऋणेन घृतस्य पाने अपि लज्जा न करनीय, वैसा ऋण लेकर के भी घी पीना यानी अच्छा खाना खाना ये कोई लज्जा की बात नहीं है, ऐसा चारवाक कह रहे हैं। अब श्रोतारः, जो ऑडियंस थी वो क्या कहती है, तरी ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, हम लोग अच्छा अच्छा खाना तो ऋण लेकर के, उधार लेकर के खा लेंगे, लेकिन उस उधार का, उस ऋण का वापसी कैसे होगी, लोन हम लोग चुकाएंगे कैसे। श्रोतारा मतलब होता है जो श्रोत्री जना है, जो सुनने वाले हैं। ऋणस्य मतलब कर्ज का, प्रत्यर्पणम यानी लौटाना, तरही कथम ये दोनों अव्यय पद हैं कि तब कैसे। अभी देखिए यहाँ पर उसका जवाब दिया है चारवाक। अब चारवाक कहता है, श्रूयताम मव अवशिष्टम काव्यम, यानी मेरा जो बचा हुआ काव्य है, मेरी जो बची हुई कविता है वह सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जना, कहता है घी पी करके और श्रम करके यानी परिश्रम करके लोग ऋण को चुका सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन किया जाएगा, यदि चारवाक किम वदति, चारवाक क्या बोलता है, तो श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, वो कहता है
मेरी बची हुई कविता अभी सुनिए। अवशिष्टम यानी बचा हुआ, रिमेनिंग। कोपी जनः पृच्छति जनः कथम ऋणस्य प्रत्यर्पणम कुर्यात्। ऑडियंस में से किसी ने कह दिया कि आदमी अपने ऋण को कैसे चुकाए, तो उसका जवाब भी यहाँ दिया हुआ है कि घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पी करके यानी अच्छा खाना खा करके हम खूब परिश्रम करें और परिश्रम करके उस ऋण को चुका दें। अर्थात प्रथमम घृतम पिबेद, यानी सबसे पहले अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खाना जरूरी है। पौष्टिकम आहारम खादतु, पौष्टिक आहार खाओ। तदा शक्ति भवति, तब क्या होता है, उससे शक्ति होती है। परिश्रमम करो तो, और क्या करे, खूब परिश्रम करे। धनम प्राप्नोत, और उससे हमें फिर पैसे मिलेंगे, खूब परिश्रम करेंगे तो। ऋणस्य प्रत्यर्पणम करो तो, और उससे क्या करो, अपने ऋण का प्रत्यर्पण करो, यानी ऋण को लौटाओ, अपने लोन को चुकाओ। अब देखिए यहाँ पर चारवाक क्या कह रहा है। देखिए चारवाक क्या कह रहा है। यहाँ थोड़े शब्दों की मीनिंग दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। पित्वा का मतलब होता है पीकर, कृत्वा मतलब करके, श्रम यानी परिश्रम, एफर्ट, प्रत्यर्पयेत यानी लौटाना चाहिए। आगे देखते हैं। काव्य पाठ श्रवणेन, वहाँ से ऊपर से, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकम च श्रावयति। अब जो कविता का पाठ चल रहा था, कविता पाठ सुन करके ऑडियंस में से एक लड़का भी एक्साइटेड हो गया, काफ़ी उत्साहित हो गया, और वह उसने भी एक तुरंत कविता बना दी, आंसू कविता, यानी तुरंत एक कविता की रचना कर दी और हंसते हुए लोगों को सुनाने लगा। या मीनिंग देख लो। काव्य पाठ श्रवणेन यानी काव्य पाठम श्रुत्वा, सभी पोएट की कविता सुन करके, उत्प्रेरिता यानी प्रेरित, इंस्पायर्ड होके, आंसू कविताम यानी तुरंत एक कविता बना दी। झटिति, आंसू मतलब झटिति, शीघ्र। रचयति, रचनाम करोति, कंपोजेज। श्रावयति, और बोलता है, मेक्स समबॉडी हियर। इस तरह से क्या होता है, क्वेश्चन यदि किया जाए कि बालका किम रचयति, वह लड़का क्या बना लेता है, तो आंसू कविताम रचयति, वह लड़का आंसू कविता, तुरंत एक कविता रच लेता है। कथम कविताम श्रावयति, और वह किस तरह से कविता को सुनाता है, तो हासपूर्वकम कविताम श्रावयति, वह हंसते हुए कविता सुनाता है। हासपूर्वकम यानी विथ स्माइल। अब क्या है उसकी कविता, आगे देखेंगे। वह कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम। देखिए वह एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात कह रहा है। उसका श्लोक क्या है, इस तरह से तोड़ के नीचे दिया गया है। देखिए कहता है, गजाधरम कविम च एव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमामि अहम। कहता है, अहम कविम गजाधरम, मैं जो कवि, सबसे पहले जो कवि आए थे गजाधर, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद भोज्य लोलुपम तुंदिलम चैव, उसके बाद जो खाना खाने के लिए जो बोला था कि खूब खाओ पियो, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर कालांतकम वैद्यम, उसके बाद जो वैद्य आया था, कालांतक करके
कि चिता जल रही थी और उसने सोचा था कि ना मैं गया, ना मेरा भ्राता गया, ना मेरा भाई गया, तो यह जो चिता जल रही है यानी किसी की मृत्यु हुई है, इसमें किसका हाथ है? वह जो कवि था उसके बारे में कह रहा है। तथा चारवाकम, और सबसे अंतिम जो कवि आया चारवाक, जिसने कहा कि अच्छा अच्छा खाना खाओ, चाहे उसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े, किसी से उधारी क्यों न लेना पड़े। इस तरह से चारों जो कवि थे, गजाधर, तुंदिल, कालांतक और चारवाक, सभी को सबसे पहले ऑडियंस में से जो बच्चा आया है उस सभी को नमस्कार करता है। फिर क्या कहता है? फिर कहता है, अब यहाँ देख लीजिए पहले कुछ क्वेश्चंस। अहम नमामि, अहम कम नमामि, कहता मैं किसको नमस्कार करता हूँ? तो सबसे पहले आंसर आएगा अहम गजाधरम नमामि, सबसे पहले वह गजाधर नाम के कवि को नमस्कार करता है। कीदृशम गजाधरम नमामि, तो कविम गजाधरम नमामि, जो कवि गजाधर है मैं उसको प्रणाम करता हूँ। कीदृशम तुंदिलम नमामि, कहता किस तरह के तुंदिल को मैं नमस्कार करता हूँ? तो भोज्य लोलुपम तुंदिलम नमामि, जो खाने के प्रति अति इच्छुक है, जिसने कहा था कि यदि दूसरे का खाना मिले तो पूरा इतना खा लो कि फिर उसके बारे में सोचो ही नहीं कि शरीर का क्या होगा, तो उस तुंदिल को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद है कि बालका अन्य कम कम नमस्करोति, बालक जो है वो कवि जो है अन्य किसको किसको नमस्कार करता है? तो बालकः कालांतकम वैद्यम, जो वैद्य है उसको नमस्कार करता है, और जब से सबसे लास्ट में जो कवि आए थे चारवाक, उसको नमस्कार करता है। अब तात्पर्य क्या है? तो बालका कविम गजाधरम, वह जो बालक है सबसे पहले कवि गजाधर को, भोजनस्य अति इच्छुकम तुंदिलम, जो खाना के प्रति अति इच्छा रखता है उस तरह की तुंदिल को, कालांतकम वैद्यम, कालांतक नामक वैद्य को, और चारवाक नामक दार्शनिक को नमस्कार करता है। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये चापि हसन्ति, सर्वे गृहम गच्छन्ति। अब उसकी कविता को सुन करके सभी लोग दोबारा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए सभी अपने घर को जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन किया है कि काव्यम श्रावित्वा कः हसति, काव्य सुना के कौन हंसता है? तो काव्यम श्रावित्वा बालका हसति, काव्य सुना करके वह जो बालक है ऑडियंस में से जो था वह हंसने लगता है। अन्य किम कुर्वन्ति, और अन्य क्या करते हैं? अन्य अपि हसन्ति, अन्य जो दूसरे लोग हैं वे भी हंसते हैं। तदनंतरम सर्वे किम कुर्वन्ति, उसके बाद सभी लोग क्या करते हैं? तो तदनंतरम सर्वे गृहम गच्छन्ति, उसके बाद सभी लोग घर की ओर चले जाते हैं।